हेलो दोस्तों, हम लोग को सॉल्व करना है हैकर-रैंक का प्रॉब्लम जो कि सी प्लस प्लस में है। प्रॉब्लम का नाम है फॉर लूप। ओके, हम लोग को यूज़ करना है फॉर लूप को और उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक, तो ऊपर में जो भी लिखा हुआ फॉर लूप लिखने का सिंटैक्स है, तो उसको हम लोग नहीं देख रहे, बस ओनली प्रॉब्लम पढ़ के जो भी चैलेंज है उसको पढ़ के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट क्या बोल रहा है, यू विल बी गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर ए और बी। गॉट इट? ए होगा छोटा, बी होगा बड़ा, सेपरेट बाय न्यू लाइन। ओके, तो हमको दो वैल्यू लेना है यूज़र से, ए और बी में रखना है, या कोई और वेरिएबल भी चाहेंगे तो बना सकते हैं, और दोनों वैल्यू को न्यू लाइन सेपरेट में लेना है। ओके, उसके बाद इसका आउटपुट क्या होगा वो बता रहा है, फॉर ईच इंटीजर एन इन द इंक्लूसिव और इंटरवल ए बी। ओके, यहाँ पे बोल रहा है इफ़ वन जो है एन से, यानी कि एन जो है वन से बड़ा होगा और वन से छोटा नहीं होगा। ओके, और एन जो है नाइन से छोटा होगा। यानी कि इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एन का वैल्यू जो भी होंगे ना, वो वन से और नाइन के बीच में होंगे। गॉट इट? देन प्रिंट द English representation of it in lower case, that is 1 for 1, a 2 for 2 and so on। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि बोल रहा है क्या कि जब वैल्यू होगा, यानी कि n का वैल्यू होगा 1 से लेके 9 के बीच में, तो हमको प्रिंट करना, जैसे 5 है या 6 है, तो 6 है तो प्रिंट करना SIX 6, 8 है तो प्रिंट करना EIGHT 8, वो भी सब पूरे लोअर केस में प्रिंट करना। ओके, इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एल्स इफ 9 से बड़ा एन हुआ एंड, और उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड इट इज एन इवन, तो प्रिंट करना है इवन। ठीक, यानी कि 9 से बड़ा हुआ नंबर तो उसको प्रिंट करना है, वो इवन हुआ तो प्रिंट करना इवन, नहीं तो ऑड हुआ तो प्रिंट करना है ऑड। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ, जैसे कि एक रेंज दिया है 8 से 11, तो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है 8 9, और 9 से बड़ा हो गया 10, तो 10 को प्रिंट कर दिया इवन, और 11 को प्रिंट कर दिया गया क्या, ऑड। तो चलिए इसका हम लोग कोडिंग कर लेते हैं। ओके, कैसे करेंगे हम लोग समझेंगे साथ में ही। पहले हम लोग को दो वेरिएबल लेना है, एक ए ले लिए, दूसरा बी ले लिए। अब यूज़र से इनपुट लेना था, हम लोग सीन का यूज़ करेंगे, इसमें ए का वैल्यू ले लिए। अब दूसरा सीन यूज़ करेंगे, इसमें बी का वैल्यू ले लिए। ओके, दो वैल्यू यूज़र से ले लिए। अब हम लोग लगाएंगे एक फोर लूप, और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक वेरिएबल रखेंगे, जैसे मान लीजिए n रख लिए, इसको स्टार्ट कर रहे हैं a से। ओके, और n को कहाँ तक लेके जाना है, n लेस देन इक्वल टू 2 तक, सॉरी b तक लेके जाना। ओके, और n को प्लस प्लस करते रहना, कब तक, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब इसके अंदर हमको कोड लिखना है, तो सबसे पहले चेक करना है, इफ़ n का वैल्यू जो है वो 1 है, 1 है तो प्रिंट करो। क्या प्रिंट करना, तो लिखना पड़ेगा सी आउट, और सी आउट के अंदर लिखना है 1। ओके, और ये हो गया, तो उसके बाद हम लोग लगाएंगे एल्स, फिर लगाएंगे इफ़। क्या लगाएंगे, एल्स इफ़, और इसमें हम लोग कंडीशन देंगे क्या कि n का वैल्यू इक्वल टू 2 है। क्या है, 2 है तो प्रिंट कर दो 2। तो लिखेंगे सी आउट PWO2। ओके, अब बोल फिर कंडीशन देना हम लोग को, ऐसी 9 तक चेक करना है, तो लिख लिए इफ़, यहाँ पे दे देंगे n इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे बोलेंगे सी आउट, प्रिंट कर दो 3, THREE 3। तो इसको हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं कि जल्दी हो जाए। हो गया, ये तो एक कंडीशन बनी गया। अब बोला जा रहा है कि एल्स लगाओ, यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक, तो अब हम लोग को ब्लॉक बना लेते हैं इसका। अब इसके अंदर चेक करते हैं, इफ़ 9 से बड़ा होगा डेटा, इफ़ n का वैल्यू, इसको हम मॉडुलर कर रहे, 2 से इक्वल टू 0 कर रहे हो रहा है, तो प्रिंट कर दो इवन। क्या प्रिंट करना है, इवन।
तो हम लोग देख लेते हैं इवन भी स्मॉल लेटर में प्रिंट करना है, तो लिख देते सी आउट इवन, EVEN, इवन, ओके। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि लगा देना है एल्स, इवन नहीं हुआ तो ऑड होगा, तो ऑड के लिए हम लोग को प्रिंट करना है ऑड, सी आउट। अब हम लोग प्रिंट कर देते हैं ऑड, ODD ऑड, ओके, हो गया। अब एक चीज़ का हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि जितने भी डेटा प्रिंट हुए हैं सब लाइन को चेंज करके प्रिंट हुआ, तो हमको सब में एंडल लगाने की ज़रूरत पड़ेंगे, तो हम लोग लगा लेते हैं एंडल। तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम लोग चाहे तो रन करके भी देख सकते हैं, ठीक? तो चलिए हम लोग देख लेते कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं है। इन बना है, ये लूप के अंदर है, ठीक है, सब कुछ सही है। अब इसको कोड को सबमिट कर देते हैं। तो हमने इसको सबमिट कर चुके हैं। अब इसके हर एक टेस्ट केस पास कर चुका है और ये आसानी से सबमिट भी हो गया और कांग्रेचुलेशन बोल रहा है, गॉट इट। इसमें टोटल 6 टेस्ट केस थे, 6 टेस्ट केस पास हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।